नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जो पुराना रह गया था एस्ट्रोलॉजर्स डे वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछला जो हम लोग वीडियो देख चुके हैं वो हम लोग देख रहे थे कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है आर के नारायण द्वारा लिखा गया। वो पहला पैराग्राफ हमने कर लिया था कि वो जो है आता है बाजार लगाता है, ठीक है। और दूसरा जो पैराग्राफ था उसमें ये दिखाया गया है कि जो एस्ट्रोलॉजर है उसका लुक कैसा था, वो कैसा दिखता था। तो इसको हमने पिक्चर के माध्यम से भी समझा था। और जो तीसरा अगला जो पैराग्राफ था वो आसपास के माहौल के बारे में था कि आसपास का माहौल कैसा है। जैसे वहाँ पे क्या था कि बहुत सारे लोग जो है जमा होते थे, वो कॉर्नर था, ठीक है। और जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपना एक पेड़ था उसके नीचे वो बैठता था। उसके बाद बहुत सारा अलग अलग व्यापार भी था, ठीक है। मेडिसिन सेलर था वहाँ पे, ठीक है। अलग अलग फिर स्टोलन हार्डवेयर भी बेचता था बहुत सारे लोग। फिर मैजिशियन भी थे और एक कपड़े वाला भी था जो कपड़ा सस्ते दामों पर सस्ते दामों पर बेचता था, ठीक है। हल्ला कर करके, ठीक है, चिल्ला करके। और इसके बाद भी जो है बहुत सारा लोग जो है हम लोग को देखने को मिलते हैं। फ्राइड ग्राउंड नट भी थे, ठीक है, जो बेचने वाले थे। तो ये सब सारा कुछ है, ठीक है। आसपास का जो माहौल था वो कैसा है वो इस पैराग्राफ में हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। और रोशनी कैसी आ रही थी वो सब सारा कुछ है। तो इसको हमने जो है पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इसके बाद वाला जो है हम लोग इसको करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग का क्या था कि हाफ द enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting। तो ये जो आसपास का माहौल था वो कैसा था, मतलब ये इसलिए यहाँ पे दिया गया है ताकि हम लोग जो है अनुभव कर पाए कि ये जो आसपास का माहौल है वो कैसा है। और जो लुक है वहाँ का, जो वातावरण है वो कैसा दिखता है, वो हम लोग अनुभव कर पाए। जैसे बहुत सारा चीज़ जो है हम लोगों का वातावरण पे भी निर्भर करता है। जैसे मान के चलते हैं जब हम लोग सिनेमा हॉल जाते हैं तो सिनेमा हॉल हमें अगर लाइट जला के दिखाया जाए तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सिनेमा हॉल जब भी जाते हैं तो वो लाइट सारी बंद रहती है और स्पीकर बहुत अच्छा खासा लगा रहता है ताकि हमें पता चले कि लगे मतलब ऐसा फील हो कि चारों तरफ से जो है हमारे पास आवाज़ें आ रही है, ठीक है। और मेरे सामने सिर्फ वो सामने जो हीरो हीरोइन है या फिर जो भी है वो हमें पता चले, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो ये सब चीज़ हमारे साथ होता है। तो वही यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जो ये मतलब आसपास की रोशनी है म्यूनसिपैलिटी के तो जल नहीं रही, लेकिन वो दुकानें हैं उसकी रोशनी है और सारी रोशनी जो है इधर उधर से आ रही है। तो मतलब एक परछाई जो है मतलब नहीं बन के कई तरह की परछाइयाँ जो है बन रही है। तो ये सब सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एंड ऑफ द डे यहाँ पर हमने ख़त्म किया था लास्ट वीडियो को। अगर आपने देखा नहीं है तो आप लोग लास्ट वीडियो देख लीजिए, लास्ट 2 वीडियो आ चुकी है। और एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है हमने वर्ड बाय वर्ड कंप्लीट किया है और आगे भी इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि जो क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चंस जो है हमारा जो कम नंबर का है वो भी हम लोग कवर कर पाए एकदम। क्या बोल सकते हैं उसको, छोटे से छोटे डिटेल को भी हमने क्या किया है, कवर किया है। तो कोशिश कीजिए कि वर्ड टू वर्ड पढ़िए ताकि जो आंसर है एग्ज़ाम में हम लोग कर पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये आगे पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। और हाँ, आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तो ज़्यादा हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम लोग और अच्छा वीडियो बना पाएंगे, क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे और एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी सर्कुलेट कीजिए, फैलाइए, ताकि ये जो है मतलब वीडियो सबके पास पहुँचे। ये नहीं कि हम अकेले पढ़ेंगे और हम अच्छा रिजल्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो खुद भी पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही है पढ़ाने के लिए, ठीक है। कोई भी ज्ञान हम लोग अर्जित करते हैं तो वो अपने आप में हम लोग संचित रखने के लिए नहीं करते हैं, वो हम लोग दूसरों को बांटने के लिए ज्ञान अर्जित करते हैं। तो आप इस वीडियो से सीखिए और दूसरे को भी बताइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। he had left his village। he had मतलब ये ही कौन है, ये एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजर मतलब क्या होता है,
ज्योतिष या फिर भविष्यवक्ता, जो मतलब जितने भी किताबों को पढ़ के देख के वो ज्योतिष भविष्य जो है बताते हैं। ठीक है। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। उसने अपना जो विलेज था, विलेज मीन्स क्या, गांव, उसने अपना गांव बिना कुछ सोचे समझे बिना प्लान के छोड़ दिया। थॉट मतलब बिना विचार और प्लान मतलब योजना। ठीक है। उसने अपना जो विलेज छोड़ा, अपना गांव छोड़ा, उसके पहले उसने कोई भी विचार नहीं लाया, कोई भी योजना नहीं बनाया। जैसे हम लोग बाहर भी जाते हैं तो एक सोच समझ के प्लान करके जाते हैं कि बाहर में हमें करना क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर है वहाँ पे जो मेन रोल में है, उसने अपने गांव को छोड़ा, लेकिन गांव छोड़ते वक्त उसने कोई भी प्लान नहीं बनाया, कोई भी थॉट उसके अंदर नहीं था। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers। देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों की सुविधा के लिए ये जो वर्ड मीनिंग है वो भी लिख दिया, ताकि आप लोग बाद में भी पढ़ें या फिर आप लोगों को वीडियो सिर्फ देख के अगर पता चला है या फिर रिवीजन करें तो आप लोग इसको अच्छे से मीनिंग निकाल के कर सकें। ठीक है। तो कुछ कुछ जो वर्ड मीनिंग है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है ताकि आप लोग और डीपली समझ पाए चैप्टर को। इफ ही हैड कंटिन्यू देयर, अगर वो वहीं पे रहता, ही वुड हैव कैरिड ऑन, उसे करना पड़ता। कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू। ठीक है। एक फ्रेजल वर्ब, इसका अर्थ होता है कंटिन्यू, लगातार या फिर जारी रखना। उसको अपना जो है जारी रखना पड़ता। क्या जारी रखना पड़ता? द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, यानी कि उसका जो पूर्वज है, उनके जो पूर्वज है, उस ज्योतिष के जो पूर्वज है, उनका ही काम जो था उसको आगे बढ़ाना पड़ता। यानी कि जैसे हम लोग अपने पिताजी का भी काम करते हैं, ठीक है, अपने दादाजी का काम करते हैं। जैसे कोई अगर बिजनेस है, दादाजी ने किया तो फिर वो पिताजी ने किया, फिर हमने किया। ठीक है। हमने नहीं, मतलब मेरे पिताजी ने किया, फिर वो हमने किया, मतलब ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग करते रहते। तो वही यहाँ पे जो ज्योतिष है वो बोल रहा है कि अगर मैं वहाँ पे रहता, अपने गांव में रहता, तो मुझे भी अपने पिता का ही काम करना पड़ता। ठीक है। जो पूर्वज है उनका काम करना पड़ता। नेमली टिल्टिंग द लैंड। टिल्टिंग द लैंड मतलब क्या होता है? खेत को जोतना या फिर खेती करना हम लोग बोल सकते हैं। टिलिंग द लैंड, ठीक है, टिल्टिंग मैंने बोल दिया, टिलिंग द लैंड इसका अर्थ होता है खेत को जोतना। मतलब हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं तो वो सब काम जो है उनके पिताजी का था, पूर्वज का था, और वही काम उसको भी करना पड़ता। लिविंग, रहना भी वैसे ही पड़ता। मैरिंग एंड रैपनिंग, ठीक है, शादी भी वैसे ही करना पड़ता और रैपनिंग भी करना पड़ता, मतलब बड़ा भी होना पड़ता। मतलब उस गांव के माहौल में खेती बाड़ी करते हुए, शादी वादी करते हुए उसको अपना भरण पोषण करना पड़ता, अपना जीवन बिताना पड़ता। रैपनिंग मतलब अपना जीवन बिताना। इन इज कॉर्न फील्ड, अपने खेत में। एंड एंसेस्ट्रल होम, एंसेस्ट्रल मतलब क्या होता है? पैतृक। एंसेस्ट्रल मतलब क्या होता है? पैतृक। अपने पैतृक घर में उसको अपना सारा कुछ करना पड़ता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही हैड टू लीव होम, उसे घर छोड़ना पड़ा। विदाउट टेलिंग एनीवन, किसी को बिना बताए उसे घर छोड़ना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स। अब क्या हुआ? उसे अपना घर छोड़ना पड़ा किसी को बताए बिना। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स। और उसको क्या करना पड़ा है? ही कुड नॉट रेस्ट, वो मतलब वो आराम नहीं कर पाया। टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल, मतलब 100 माइल चल के भी वो आराम नहीं कर पाया। मतलब 100 माइल कंप्लीट करने के बावजूद वो आराम नहीं कर पाया। ठीक है। टू ए विलेजर इट इज अ ग्रेट डील, एक विलेजर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हम लोग विलेज में रहने वाले अधिकतर साधारण लोग होते हैं, ठीक है, हम लोग भी पहले विलेज में ही रहते थे, अभी भी हम लोग विलेज में रहते हैं। तो हम लोग क्या होते हैं? एक साधारण सा व्यक्ति होते हैं, ठीक है। और हम लोग अगर शहर में जाएंगे तो शहर में क्या होगी? बहुत ज़्यादा हमें भीड़ दिखेगी, वहाँ पे हम लोग को रहना पड़ेगा, और वहाँ का जो लाइफ स्टाइल होगा वो विलेज से टोटली अलग होगा। ठीक है। तो यहाँ भी परिस्थिति जो है
एस्ट्रोलॉजर के साथ सेम है। वो भी अपने विलेज को उसने छोड़ा है बिना किसी को बताए, और मीलों तक वो चला है, 100 मील तक भी वो चला है बिना रेस्ट किए। टू ए विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील, और एक विलेजर के लिए बहुत बड़ी बात है। कौन सी बड़ी बात है? विलेज को छोड़ना। एज इफ एन ओशियन फ्लोट बिटवीन, जैसे कि एक बीच में समुंदर हो और समुंदर को पार करने जैसा उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जैसे हम लोग के सामने अगर तैरना नहीं आता है और हम लोग के सामने अगर समुंदर हो तो हम लोग तैर के कैसे जाएंगे जब तक कोई नाव ना मिले। उसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, विलेजर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसको क्या हुआ, अपना गांव जो है छोड़ना पड़ा है। ठीक है, उसको अपना गांव छोड़ना पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पैरा। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस, उसका जो है व्यवहारिक विश्लेषण, ठीक है, वो था। ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल, उसके पास क्या था? व्यवहारिक विश्लेषण था। विश्लेषण मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं अनुभव बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या बोल सकते हैं, उसको जज करने का उसको शक्ति मिल गया था, या फिर एक्सपीरियंस है वो उसको सीखा था। ठीक है, ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल, उसके पास व्यवहारिक ज्ञान था। मैनकाइंड मतलब व्यक्ति के ट्रबल का। ठीक है, मैनकाइंड मतलब व्यक्तियों के ट्रबल का। ट्रबल में समस्या। ठीक है, व्यक्ति का जो समस्या है उसके लिए वो उसके पास विश्लेषण करने का ज्ञान आ गया था। और वो व्यक्तिगत विश्लेषण क्या क्या होता था? वो हो सकता है मैरिज के ऊपर हो, मनी के ऊपर हो, एंड द टेंगल्स, टेंगल्स मीन्स उलझन, ठीक है, जटिलता ऑफ ह्यूमन टाइज, ह्यूमन का जो संबंध होता है। टाइज मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, नहीं आता है तो संबंध। ठीक है, जो मानव जाति की मतलब मानव जाति का जो है अन्य लोगों के साथ संबंध होता है, जैसे एक व्यक्ति का दूसरे के साथ जो संबंध होता है उसकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, लॉन्ग प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? बहुत दिनों का जो प्रैक्टिस था, हैड शार्पेंड उसको तेज कर दिया था। किसको तेज कर दिया था? हिज परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स अनुभूति या फिर समझ। शार्पेन मतलब तेज करना। ठीक है, शार्पेन मतलब तेज करना। इसने लंबे समय से जो प्रैक्टिस कर रहा था उसको समझने का, और यही जो प्रैक्टिस है उसको और भी ज्यादा तेज कर दिया था, उसका समझ शक्ति जो है वो बढ़ा दिया था। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, 5 मिनट के अंदर ही वो समझ लेता था कि क्या गलत है, मतलब क्या मतलब इसमें समस्या है। ही चार्ज्ड 3 पाइस, पाइस मीन्स पैसा। ठीक है, पहले ऐसे ही लिखते थे हम लोग। वो 3 पैसा चार्ज करता था पर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन पे 3 पैसा वो लेता था। एंड नेवर ओपनड हिज माउथ, और अपना मुंह नहीं खोलता, ठीक है, कभी भी। टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, मतलब सामने वाला जब तक 10 मिनट तक बोले नहीं तब तक एस्ट्रोलॉजर जो है अपना मुंह नहीं खोलता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन वो क्या था कि हर दिन वो डील कर रहा था, इसलिए उसको नॉलेज आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजर जो है बहुत अच्छा भविष्यवक्ता नहीं था, वो सिर्फ प्रैक्टिकल जो उसका नॉलेज था उसके दम पर वो आगे बढ़ रहा था। ठीक है, टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर ए डजन आंसर्स। अब क्या होता था कि जब भी कोई कस्टमर आता था वो अपना मुंह नहीं खोलता था। ठीक है, वो क्या करता था, द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, वो दूसरे को यानी कि सामने वाले को मौका देता था कि वो 10 मिनट पहले खुद ही बोल ले, जो प्रोवाइड कर देता था, उपलब्ध कराता था हिम उसे इनफ स्टफ मतलब सफिशिएंट, इनफ स्टफ मीन सफिशिएंट मतलब पर्याप्त जो है उसको जानकारी मिल जाता था उस 10 मिनट के बातचीत से। फॉर ए डजन आंसर्स मतलब बहुत सारा आंसर देने के लिए उसके पास पर्याप्त नॉलेज हो जाता था। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी माल खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं। ठीक है, 10 किलो आटा खरीदे हम लोग कहीं से, फिर 10 किलो आटा हम लोग बेचेंगे, तो हमारे पास 10 किलो रहेगा तभी तो हम लोग 10 किलो बेच पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता था, जो एस्ट्रोलॉजर है, वो जो ज्योतिष है,
वो सामने वाले को मौका देता था और वो सामने वाला जो है 10 मिनट तक बोलता था, ठीक है, और ये धीरे धीरे सुनता था। और जब ये सुन लेता था तो इसके पास जो है समझ में, मतलब ये समझ जाता था कि सामने वाले को क्या तकलीफ है, ठीक है, और उसका आंसर देने के लिए उसके पास बहुत सारा माल मसाला बच जाता था, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन एंड नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट तक बोल न ले सामने वाला, तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता था। कौन अपना मुंह नहीं खोलता था? वो जो एस्ट्रोलॉजर है। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर ए डजन आंसर्स। और ये जो उसका जो 10 मिनट बोलना होता था कस्टमर का, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टफ बना देता, मतलब बहुत सारा जानकारी उसको मिल जाता था। एंड एडवाइसेस, और एडवाइस देने के लिए, ठीक है। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, जब वो पर्सन के सामने बोलता था, गेजिंग एट हिज पाम, उसके हाथों को देख के, हथेलियों को देख के, वो क्या बोलता था? व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, वो सामने खड़े व्यक्ति को पाम देखकर, यानी कि हाथ देखकर, हथेली देखकर बोलता था, निहारते हुए क्या बोलता था? इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट। बहुत सारा मामले में ऐसा होता है कि आपने जितना भी एफर्ट डाला है उसका पूरा पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये ज्योतिष क्या बोलते हैं कोई भी कस्टमर को उसका पाम देख के, कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। 9 आउट ऑफ 10 वेयर डिस्पोज्ड टू एग्री, ठीक है। और 9, ये 10 में से 9 क्या होते थे? 9 आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से 9, यानी कि 9 आदमी क्या करता था, उसको ये नहीं कर पाता था, डिसएग्री नहीं कर पाता था, वो एग्री करता था। वेयर डिस्पोज्ड टू एग्री, ठीक है, वो एग्री कर जाता था उससे, विथ हिम। और ही क्वेश्चन, और वो या वो क्वेश्चन करता था, कौन? ये एस्ट्रोलॉजर। इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या आपकी फैमिली में कोई वुमेन है? मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, हो सकता है वो डिस्टेंट रिलेटिव भी हो, यानी कि दूर की, डिस्टेंट मतलब दूर की, ठीक है, हो सकता है वो दूर की हो, लेकिन है आपके आसपास कोई वुमन हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू, जो आपको पसंद नहीं करती, ठीक है। तो सामने में जो उसके पास कस्टमर मिलता था वो पहले 10 मिनट सुनता था, उसके बाद उसका आंसर देता था और ये कहता था कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। और दूसरा क्वेश्चन ये करता था, क्या आपके आसपास या फिर आपके जान पहचान में, रिलेटिव में, या फिर दूर के रिलेटिव में कोई ऐसी वुमेन है जो आपको पसंद नहीं करती, ठीक है, जिससे आपका झगड़ा होता है, ठीक है, ये सब वो बोलता था। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, और वो एक कैरेक्टर का एनालिसिस वो देता था। क्या देता था? मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, तुम्हारे नेचर के कारण ही ज़्यादातर तुम्हारा जो परेशानी है वो है, मतलब ज़्यादातर परेशानी तुम्हारे नेचर के कारण है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज, इसका अर्थ क्या हुआ? जब शनि उस स्थान पर बैठा हो तो आप और कैसे हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि सैटर्न जो है, शनि ग्रह की चर्चा हो रही है यहाँ पे। शनि ग्रह जब ऐसे करके बैठा हुआ है आपकी कुंडली में तो ऐसा हो ही सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यू हैव एन इम्पिचुअस मतलब क्या होता है? उतावला नेचर एंड ए रफ एक्सटीरियर। यहाँ पर क्या वो ज्योतिष बोलना चाह रहे हैं कि तुम जो है उतावले नेचर के हो, एंड रफ एक्सटीरियर, और बाहर से कठोर हो, ठीक है। यानी कि हम लोग जब भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप बाहर से तो बहुत कठोर हैं लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग उसको बोलते हैं, उसको मक्खन लगाते हैं।
तो इसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि मक्खन लगाया जा रहा है कस्टमर को, ठीक है। तो वो ज्योतिष जो है क्या बोल रहे हैं, यू हैव एन इम्पिचुअस, इम्पिचुअस मतलब उतावला नेचर, तुम्हारा जो नेचर है, ठीक है, आपका जो नेचर है वो उतावलेपन वाला है, एंड रफ एक्सटीरियर, और जो बाहरी रूप है वो कठोर है। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, और ये जो बात है, ठीक है, जो भी कस्टमर आते थे उसके पास, उस ज्योतिष के पास, तो ये बात बोलने से क्या होता था कि कस्टमर जो है वहाँ पर जो दिखाने आते थे हाथ और अपना भविष्य जानने आते थे, वो उसके प्रिय बन जाते थे, ठीक है, मतलब कि वो पसंद करने लगते थे उस ज्योतिष को, ठीक है। जब कोई भी हमारा ही तारीफ कोई अगर करता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को लगता है हाँ ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है हमें कि ज्योतिष जो है उसकी तारीफ करता है, कस्टमर की तारीफ करता है और उसको लुभाता है। दिस इंडियर्ड, प्रिय बना देता है हिम, उसे, टू देयर हार्ट्स, उसके हार्ट में उसको प्रिय बना देता है, इमीडिएटली, तुरंत ही, ठीक है। तो ये सब चीजें वो सुनकर जो है उसको और भी अच्छा लगने लगता है, उस जो भी कस्टमर है उसके पास जो आया है उसको। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, ये उसको प्रिय बना देता है, ज्योतिष को लोग चाहने लगते हैं, ठीक है। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस, कि हम लोग जितना भी कोमल हो, लव्स टू थिंक, सोचने पे ये मजबूर हो जाते हैं या फिर सोचना पसंद करते हैं कि ही हैज़ ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, वो जो है उसका जो बाहरी रूप है वो फॉरबिडिंग है, मतलब उसको नकारा नहीं जा सकता। फॉरबिड मतलब नकारना, ठीक है, मना करना। वो बाहरी रूप जैसा भी हो लेकिन उसका जो बोली है, उसका जो मतलब क्या बोल सकते हैं, भाषा है उसकी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। किसकी अच्छी है, वो जो ज्योतिष है, यानी कि एस्ट्रोलॉजर की जो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो कस्टमर को अच्छी लगती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पैराग्राफ है, द नट्स वेंडर, जो मूंगफली जो बेचने वाला है, ब्लू आउट, ब्लू आउट मतलब बुझा देना, ठीक है। ब्लो आउट का ब्लू आउट होता है, इसका होता है बुझा देना, ठीक है। ब्लू आउट हिज फ्लेयर, फ्लेयर मीन्स मसाल बोल सकते हैं उसको, जो दिया हम लोग जलाते हैं, पहले के ज़माने में कैरोसिन से दिया जलता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है वो जो मूंगफली बेचने वाला है वो दिया अपना बुझा देता है, एंड रोज टू गो होम, और उठ जाता है घर जाने के लिए। दिस वॉज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर, और ये क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर के लिए एक सिग्नल होता है। सिग्नल मीन्स संकेत, ठीक है। सिग्नल मीन्स क्या होता है, संकेत। ये एस्ट्रोलॉजर के लिए एक संकेत होता है, टू बंडल अप टू, कि उसे भी जो है अब पैकअप कर लेना चाहिए। बंडल अप मतलब समेट लेना, ठीक है। टू मतलब क्या होता है, भी, तो उसको भी जो है समेटना चाहिए। मतलब क्या समेटना चाहिए, उसका दुकान जो फैला हुआ था, पोथी पत्र जो भी था वो जो फैला हुआ था उसको समेटना चाहिए। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट, क्यों, क्योंकि वो अगर नहीं समेटेगा तो वो डार्कनेस में फंस जाएगा, एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट, मतलब लिटिल शाफ्ट मीन्स प्रकाश की जो छोटी छोटी किरणें होती है, मतलब एकदम कम रोशनी में वो रह जाएगा। अगर उसने अपना बोरिया बिस्तर नहीं समेटा तो वो भी जो है छोटे छोटे प्रकाश के बीच में फंस के रह जाएगा। लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, हरे प्रकाश की किरणों में वो रह जाएगा। विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर, जिसके कारण वो हो सकता है कि भटक जाए कहीं। एंड टच्ड द ग्राउंड बिफोर हिम, और वो जो सामने में उसकी लाइट पड़ रही है बिखरी हुई, ठीक है, तो उससे पहले ही वो जो मतलब एस्ट्रोलॉजर है वो सोचता है कि हम भी जो है पैकअप कर लेते हैं, हमारा भी जो है पैकअप करने का समय हो गया। जैसे मूंगफली वाला तैयार होता है, अपना लाइट को बुझाता है, तो उसके पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जो है ग्रीन कलर का धीमा धीमा लाइट आने लगता है, ठीक है, कहीं से भटक कर आना, ठीक है, कहीं से उसके पास धीमा धीमा लाइट आ रहा था ग्रीन कलर का, फ्रॉम समवेयर, कहीं से, एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, और उसके सामने, जैसे मान लीजिए एक इमेज बनाते हैं, जैसे मान लीजिए
यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर खड़ा है, तो यहाँ पर उसका जो है लाइट पड़ रहा है, ठीक है, सामने में। और सामने में जब लाइट पड़ रहा है तो वो भी सोच रहा है कि नहीं अब चलो पैकअप करते हैं, क्योंकि ये लाइट जो है कहीं ना कहीं से आ रहा है बिखरा हुआ, और ये इनफ रोशनी नहीं दे रहा है, ठीक है, कहीं से भटक के आ रहा है ये लाइट, तो मुझे भी पैकअप कर लेना चाहिए। He picked up his कौड़ी, वो अपने कौड़ी को, पिकअप मतलब उठाना, कौड़ी जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, जो चर्चा कर रहे थे। He picked up his कौड़ी, सेल्स एंड पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया मतलब क्या होता है? साजो सामान, ठीक है। पैराफर्नेलिया मतलब क्या होता है? साजो सामान। एंड वॉज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, वो क्या करता है? अपना कौड़ी वगैरह उठाता है और साजो सामान समेटता है, और क्या करने लगता है? पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और अपने बैग में रखने लगता है। When the green shaft of light was blotted out, जब तक वो ग्रीन लाइट जो वहां से आ रहा था कहीं से, जब तक वो मिट नहीं जाता तब तक वो सामान लपेटना शुरू कर देता है। यानी कि वो सोचता है कि कहीं ग्रीन लाइट खत्म ना हो जाए, या फिर खत्म होने ही वाला होता है, ठीक है, तो उससे पहले ही वो सोचता है कि किसी तरह मेरा सामान भी समेट लिया जाए, ताकि अंधेरा ना हो और मेरा कोई सामान छूटे ना, ठीक है। तो यही सब सोच के वो करता है कि वो सामान समेटता है। He looked up and saw a man standing before him, तो ये जब सामान मतलब उठा रहा होता है, ठीक है, लाइट वाइट के कारण, मतलब लाइट चली जाने के कारण सामान वगैरह वो समेट रहा होता है, तभी वो सिर उठा के देखता है जब वो ऊपर, तो वो एक व्यक्ति को देखता है जो उसके सामने खड़ा होता है। बिफोर मतलब पहले भी होता है और सामने भी होता है, आप लोगों को शायद पता होगा, बिफोर मतलब सामने भी होता है। तो उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा मिलता है उसको। He sensed a possible client and said, उसको फील होता है, सेंस्ड मतलब फील होना, सेंस्ड मतलब फील हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म में, फेल्ट होगा सेकंड फॉर्म। तो उसको एहसास होता है कि हो सकता है कोई क्लाइंट मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो वो कहता है, क्या कहता है? यू लुक सो केयरवॉर्न, तुम बहुत चिंतित दिखते हो। जैसे हम लोग चिंतित को वरी बोलते हैं, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है? केयरवॉर्न, ठीक है, चिंतित। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल एंड चैट विथ मी, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ और मुझसे कुछ बातें करो, ठीक है। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर होता है, वो जो ज्योतिष होता है, वो सामने खड़े व्यक्ति में अपना कस्टमर देखता है, और वो क्या कहता है कि तुम मेरे सामने बैठ जाओ और मुझसे कुछ बातें कर लो। द अदर ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड मतलब बड़बड़ाना, जो अदर यानी कि सामने जो व्यक्ति खड़ा था वो बड़बड़ाया। सम वेग रिप्लाई, कुछ वेग मतलब नॉट क्लियर, वेग मतलब क्या हो जाएगा? अनक्लियर बोल सकते हैं, अनक्लियर मैं लिख देता हूं, आप लोग भी कॉपी पे लिख लीजिए। अनक्लियर रिप्लाई। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन whereupon the other thrust his palm under his nose। अब क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन मतलब वो, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, थोड़ा आग्रह करता है कि आओ बैठ जाओ, जबकि वो क्या करता है? वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, वो उसके मुंह को बंद कर देता है अपने हथेलियों से। किसके मुंह को? उस एस्ट्रोलॉजर के मुंह को। सेइंग बोलते हुए, क्या बोलते हुए? यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, वो बोलता है कि तुम अपने आप को ज्योतिष बोलते हो। ये बोलते हुए जो है सामने वाला व्यक्ति उस ज्योतिष के मुंह को अपने हथेली से ढक देता है, यानी कि दबा देता है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, एस्ट्रोलॉजर को ये एक चैलेंज की तरह फील होता है। एंड सेड, और वो बोलता है, टिल्टिंग झुकाते हुए, द अदर्स पाम, उसके मतलब सामने वाले के पाँव, ये पाम, पाम मतलब हथेली को झुकाते हुए वो कहता है, क्या कहता है? टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट, ग्रीन शाफ्ट के ओर झुकाते हुए वो कहता है, योर्स इज अ नेचर, तुम्हारा ही स्वभाव है।
ओ स्टॉप दैट, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि तुम्हारा ऐसा स्वभाव है, रुको। द अदर सेड टेल मी समथिंग वर्थ वाइल। तो ये ज्योतिष बोलता है, और जो सामने व्यक्ति जो खड़ा होता है वो क्या बोलता है, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे ऐसा कुछ बताओ जो वैल्यूबल हो, मतलब जो वैल्यू करता हो। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो ये पैराग्राफ है, यहाँ पर एक अनजान व्यक्ति की एंट्री होती है, और वो अनजान व्यक्ति जो है वो कब आता है, जब ये अपना सामान वगैरह समेट रहा होता है। और ये सामान जो समेट रहा होता है उस समय जो लाइट की स्थिति कैसी रहती है, ग्रीन लाइट वहां पर उसे दिखती है, ग्रीन लाइट जो है वहां पे आती है थोड़ी थोड़ी, और उसी में वो अपना सामान समेट रहा होता है, और समेट के वो जाने ही वाला होता है, तब भी एक अनजान व्यक्ति उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो ज्योतिष सोचता है कि अरे मेरे लिए तो एक नया मुर्गा मिल गया, ठीक है, मेरे लिए तो नया एक कस्टमर मिल गया। तो वो बोलता है कि तुम बहुत चिंतित फील कर रहे हो, आप मेरे पास बैठो और मुझसे बात करो। तो इतने में ही वो क्या करता है, वो उसके मुंह को दबा देता है, ठीक है, ज्योतिष के मुंह को दबा देता है, और बोलता है कि तुम एक एस्ट्रोलॉजर हो, तुम अपने आप को एक ज्योतिष बोलते हो। तो एस्ट्रोलॉजर को अपने आप पे लगता है कि ये जो है मुझे चैलेंज कर रहा है, ठीक है, और वो उसके पाम को हटाता है, ठीक है। तो वो ज्योतिष बोलता है तुम्हारा यही नेचर है, तुम्हारा यही स्वभाव है, और स्टॉप दैट, रुको। और दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति अनजान होता है वो क्या बोलता है, टेल मी समथिंग वर्थवैल, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो वैल्यू करता हो, कुछ ऐसा बताओ जो मुझे अच्छा लगे, वैल्यूबल लगे। मतलब ऐसा नहीं कि बस जैसे जो बाकी लोग बता रहे वैसे ही वो मुझे भी तुम बताओ, ठीक है। तो ये हमारा ये पैराग्राफ आज हम लोग यहाँ पे रखते हैं, और इसके बाद जो है हम लोग अगला वीडियो में इसके बाद जो है कंप्लीट करेंगे, ताकि जो है डीपली करने से क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आंसर होगा वो छोटा छोटा वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और वर्ड मीनिंग भी हमारा आ जाएगा अच्छे से। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो हम लोग जल्द से जल्द लेके आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।